हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय विनीत सर में। आज आप लोगों को हम बताएंगे प्रतिशत चैप्टर से दो कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके हर पेपर में पूछे जाते हैं। इन पर प्रतिशत से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर एग्ज़ाम होगा तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आपका CRPF CDS इस टाइप के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो हम दो टॉपिक आपको बताएंगे जिसमें प्रतिशत चैप्टर में दो टॉपिक हैं। अगर आपने ये दो टॉपिक कवर कर लिए तो आपके इस प्रकार से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आने वाले वीडियो में इन्हीं के आगे हम और कॉन्सेप्ट को बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इनको सॉल्व करते हैं या इनका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फार्मूला है। देखिए, इनको समझाने के बाद हम आपसे दो तीन टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। इन्हीं पर डिपेंड होंगे वो क्वेश्चन, इन्हीं पर आधारित होंगे। उन क्वेश्चनों को हम लगवाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला है, यदि किसी वस्तु की कीमत में A% की वृद्धि की जाए। मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है और उसमें A% की वृद्धि की जाए, A% की वृद्धि की जाती है तो वस्तु की खपत कितनी कम या समान होगी, यही तो पूछा गया। तो आपको सिंपल क्या करना है, जो रेट आपको परसेंट या दिया जाए इंक्रीज़, तो A/100 + A × 100। इसके बाद आपको परसेंटेज का साइन लगाना है। देखिए, इसको क्वेश्चन को इसी टाइप में पूछा जाएगा। देखिए, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद हम बताएंगे क्वेश्चन को किस प्रकार से आते हैं या पूछे जाते हैं। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, एक वस्तु के मूल्य में यदि आपसे बोला जाए X% की वृद्धि की जाए और फिर X% की कमी की जाए तो कुल कितना परिवर्तन होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम बताएंगे किस प्रकार से आते हैं। तो देखिए, यदि कोई वस्तु है, आपके पास क्या है वस्तु, मान लीजिए वस्तु में X% की वृद्धि की जाए, उसके बाद X% की कमी की जाए, मतलब वृद्धि की जाए फिर कमी की जाए, तो कुल कितना परिवर्तन होगा। तो सिंपल क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको करना है। किसका? X × X का मल्टीप्लाई। इसके बाद X × X का मल्टीप्लाई यानी X² / 100 × साइन जो लगाना है वो किसका है, परसेंटेज का। तो देखिए इन कॉन्सेप्ट पर किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए उनको समझाते हैं। और आपने अगर हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। किस प्रकार का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्य में, किसके, चीनी के मूल्य में, मान लीजिए आपके पास शुगर है, उसके मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए, 20% इंक्रीज़ किया जाए। यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। मान लीजिए आपके घर में चीनी है, क्या है, चीनी। तो आपको पता है कि मेरे घर में चीनी है, क्या है, चीनी। अब चीनी जब पहले आप यूज़ करते थे तब कितनी थी कोई पता नहीं, लेकिन अब जब आप यूज़ कर रहे हैं तो कितने % है। मान लीजिए आपके पास चीनी कितने % है, 20%। कितने % है, 20%। जो आपके पास वो जो 20% चीनी है उसको पहले जैसा हमें खर्च करना है, क्योंकि पहले हमसे कम होती थी या ज़्यादा उसकी कोई पता नहीं, लेकिन हमसे ये बोला गया अब जो चीनी की खपत है वो 20% है, तो उसके पहले यहाँ लिखा है पहले जैसा रखना चाहती हो तो उसे चीनी की खपत कितने % करें। तो आपको सीधे एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या, कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में A% की वृद्धि की जाए तो उसे कितनी %, अभी हमने लिखाया था ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट था। तो देखिए, A% की वृद्धि की जाए तो आपको सिंपल क्या याद रखना है, A/100 + A × 100 साइन किसका लगाएंगे, परसेंटेज का, यही तो बताया। अब देखिए आपके पास A कितना है, 20, तो आपको सिंपल लिखना है 20, यहाँ लिखना है 100, यहाँ लिखा है A की जगह 20, क्योंकि कितने % है, 20%। यहाँ लगाना है × 100, यहाँ साइन लगाएंगे आप % का। अब सीधे आपको सॉल्व करना है, क्या, ऊपर लिखेंगे 20, नीचे क्या लिखेंगे, देखिए 100 + 20 कितना हो जाएगा, 120 यानी 120 × 100। यहाँ आप साइन लगाएंगे परसेंटेज का। यहाँ देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएंगे, यहाँ काट लीजिए, 2 × 12, 2 × 10। आपको क्या करना है, यहाँ देखिए, यहाँ आपको सिंपल क्या है, 20 कितना है, 6 × 5, ये परसेंटेज है। इसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, इसका इसमें गुणा, 5 दूनी 10, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 100 / 6, ये इसका भाग, यानी देखिए 6। अब 6 का भाग आपको कितने में देना है, कितने में देना, 100 में। तो देखिए आपको भाग देना है 6 का 100 में। तो आप जब भाग देंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 ज़्यादा हो गया, 6 एकम 6, तो यहाँ बचे 40, तो 6 रंग, यहाँ कितने बचेगा, 6 एकम 6, यहाँ 6 रंग 36, तो यहाँ कितना बचा, 4, तो 4 बचा। अब आपको सिंपल क्या लिखना है, देखिए आपके पास /100, तो यहाँ लिखेंगे कितना, 6। देखिए अपॉन में क्या है, 6, तो आपको 6 लिखना है। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आपको 16, कितना, 16, यहाँ कितना है, 4, तो कितने % आया, 16 सही 4/6%। ये आपके पास क्या आई है, कमी, क्या आई है, कमी।
ये आपके पास क्या आई है, कमी। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बता दें किस प्रकार। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यदि नीता का वेतन, किसका, नीता, मान लीजिए नीता और पपिया, मान लीजिए आपके पास दो लड़के हैं, कितने, एक नीता एक पपिया है। तो नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है। और हमने क्या बताया था, पहला कॉन्सेप्ट क्या था, यदि A% की वृद्धि की जाए, किसकी, A% की वृद्धि, तो उसमें अधिक है, अधिक का मतलब वृद्धि, यानी क्या हुई, 25% वृद्धि हो तो पपिया का वेतन, जो पपिया दूसरी लड़की है या लड़का है, पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने % या कितने प्रतिशत कम होगा। और हमने पहला कॉन्सेप्ट ये बताया था, यदि A% की वृद्धि की जाए तो आपके पास फार्मूला क्या होता है, A/100 + A × 100, साइन किसका लगाएंगे, परसेंट का, वो किस में आएगा, कमी में। यही तो हमने पहला कॉन्सेप्ट बताया था। देखिए किस प्रकार से करेंगे। देखिए हमारे पास A कितना है, 25%, तो A हो गया 25%। तो हम पहले लिखेंगे फार्मूला, क्या होता है, 100/100 + A × A/100 + A × 100, यहाँ परसेंटेज का साइन, और ये जो आंसर आता है वो किस में आता है, कमी में। यही तो हमने लिखाया था, ये किस में आता है, कमी में। तो देखिए हमारे पास A% का मतलब 25% अधिक किया गया, यानी 25% की वृद्धि हुई। तो हम यहाँ लिखेंगे 100 + 25, क्योंकि A हमारे पास 25 है, तो हमने यहाँ भी 25 लिखा, यहाँ भी 25 लिखा, × 100, यहाँ लगाएंगे साइन किसका, परसेंटेज का साइन। अब देखिए सिंपल आपको क्या करना है, इसको जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 25 देखिए 100 + 25 कितना हो जाएगा, 125 × 100। अब आपको सिंपल 25 से काटना है, 25 चौको 100, 25 पंचे 125 होता है, 25 चौको 100, 25 पंचे 125। यहाँ देखिए 25 25, 5 चौको 20, तो कितना आया, 20 रुपये। कितनी अधिक है, 20 रुपये। तो आप समझ गए किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और आपको हमने जो पहले बताए थे दो कॉन्सेप्ट, उनको आप अच्छे से तैयार करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें।